Hello guys, how are you? Once again, welcome back to my YouTube channel लाइव लर्निंग लेसन। लाइव लर्निंग लेसन में दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज हम फिर से एक अनदर टॉपिक लाए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा आप सभी के लिए खास होने वाला है, खासकर उन बच्चों के लिए जो जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा डोंट वेस्टिंग योर मनी इन कोचिंग। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने सही सुना। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अपना पैसा कोचिंग करने में बर्बाद मत करें। आप सभी लोग जैसा कि देख रहे हैं, लाखों युवा, लाखों नहीं मान लो आप करोड़ों युवा को सोच ले प्रेजेंट टाइम में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। और उनमें से मुझे एग्जैक्ट डाटा तो नहीं पता, 60 to 65% के आसपास जो बच्चे हैं कोचिंग कर रहे हैं। खासकर बड़े बड़े शहरों में जैसे दिल्ली हो गया, आपका लखनऊ हो गया या इलाहाबाद जैसे शहरों में कोचिंग करने चले जाते हैं। तो चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे स्टेट की कर रहे हो, चाहे सेंट्रल की कर रहे हो, या कुछ भी अन्य जो छोटे मोटे एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी कर रहे हो या करने जाते हो, या हो सकता प्लान आप हम में से बहुत लोग बना रहे हैं कि आई डू कोचिंग बिकॉज आई become big something in my career, because I have a side dream to create a new something to become a government employee. But आप देख लीजिए दोस्तों, इस चीज़ के पीछे कितनी बड़ी रियलिटी है, कितने बड़ा मतलब रियलिटी है। इसके पीछे आपको जो फ्रंट का जो बॉडी है, जो फ्रंट आप जो देख रहे हैं, जो सोच रहे हैं कोचिंग के प्रति कि इस टाइप की कोचिंग है, ये मैं करूँगा तो ये मुझे मिलेगा, मगर नहीं, आप ये चीज़ नहीं जान पा रहे हैं कि आपके भविष्य के प्रति आपको जो फाइनेंशियल जो मनी है उसको लेकर आपके साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है, किस तरीके से बड़े बड़े कोचिंग इंडस्ट्रीज वाले, हालांकि आप सभी लोग उस चीज़ से परिचित होंगे, मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूँगा, आपसे पैसा लेकर के आपका ही भविष्य खराब कर रहे हैं। और उस चीज़ के लिए तो मैं यही कहूँगा आप जिम्मेदार, यहाँ पे पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं। क्यों? वाई? आप में से हो सकता है आप लोग बहुत सारे लोग गुस्से हैं, तो ऐसी बातें क्यों कर रहा है, तो बड़ा काबिल हो गया तू। नहीं दोस्त, ऐसी बात नहीं है। बात ये है कि आप कोचिंग तो सभी लोग करते हैं, जैसा कि मैंने पिछले भी वीडियो में बताया है कि सफलता का जो परसेंटेज है वो कितना ज़्यादा कम है। आप देखिए कितने कम ही बच्चे हैं जो गवर्नमेंट जॉब में सक्सेसफुल हो पाते हैं। अभी आप प्रेजेंट टाइम में डाटा उठा के देख लीजिए, हो सकता है हम में से बहुत जो लोग वीडियो देख रहे हैं आप में से बहुत लोग बड़े बड़े शहरों में रहते हो, आप खुद ही वहाँ की रियलिटी देखते होंगे। लोग शहरों के बच्चे पढ़ते हैं और ख़ासकर तो रूरल बैकग्राउंड के बच्चे हैं, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, खासकर जिनके माँ बाप किसान होते हैं, वो किस तरीके से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, किस तरीके से कर्जा ले करके या कोई फसल उगा करके उसको बेच करके या अपनी जो सामान है उसको गिरवी रख के वो बेच के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और पैसा इकट्ठा करते हैं और उन बच्चों को बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली, इलाहाबाद जैसे बड़े बड़े शहरों में भेजते हैं कि जा बेटा, अगर तूने अपना ड्रीम पाल रखा है जा अपना सपना पूरा कर जाके, जो भी पैसा होगा, जितना भी पैसे की ज़रूरत होगी, आई विल गिव यू डोंट वरी एट ऑल ऑफ मनी, जितना भी पैसा लगेगा आई विल गिव यू डोंट वरी एट ऑल। तो हम सबके अंदर क्या आ जाती है, चलो
मैं तो मेहनत कर ही रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। आई एम डूइंग हार्ड वर्क, सब कुछ मैं कर रहा हूँ। तो मेरा अगर यहाँ पे हालात सही नहीं मैं अच्छा पढ़ पा रहा हूँ तो चलो मैं दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों में चला जाता हूँ कोचिंग करने के लिए, जहाँ पे आप देखते हैं या आप खुद ही बहुत ज़्यादा समझदार हैं, न्यूज़ में देखते हैं, या हो सकता है आप बहुत लोग पढ़ ही रहे हो ऑलरेडी, आप देख रहे होंगे कितना ज़्यादा जो भारत का जो यूथ है, चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो, कितना लाखों बच्चा बड़ी बड़ी कोचिंग्स में पढ़ रहा है। गलियाँ भरी पड़ी हैं, दुकानें कापी किताबों से भरी हुई हैं, कोचिंग्स बच्चों से भरी हुई हैं। समझ रहे हैं दोस्तों, कितने कितने लाखों बच्चे भरे पड़े, लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हैं। अब वो जो कोचिंग इंडस्ट्रीज वाले हैं, कोचिंग वाले हैं, आप चले जाते हैं, मान लो आप आप जाते हैं एडमिशन लेने कि मेरा बच्चा एसएससी तैयारी करेगा, या सर मैं खुद आया हूँ, मैं इस चीज़ की तैयारी करना चाहता हूँ, एसएससी की तैयारी करना चाहता हूँ, तो कितनी आप फीस लेंगे, क्या फीस स्ट्रक्चर है, तो बता देते हैं फलाना इतना आपको पे करना पड़ेगा, 50,000 1 लाख अप्रॉक्सीमेट। तो आप क्या करते हैं, तैयारी करना चालू कर देते हैं, कोचिंग में दाखिला ले लेते हैं। बट जैसे आप कोचिंग करते हैं, पढ़ाई करते हैं, आपका समय बीतता है, 1 महीना बीतता है, 2 महीना बीतता है, 3 महीने बीतते हैं, 6 महीना बीतते हैं, आप फॉर्म आता है कंपटीशन का, आप एग्ज़ाम देते हैं और एग्ज़ाम के आने बाद रिजल्ट आता है, हो सकता है आप लोग पास भी हो जाते हैं बहुत लोग। बट आप देखिए एग्ज़ाम का जो देते हैं, जो फर्स्ट स्टेज में जो आप क्लियर कर रहे हैं, जो ज़रूरी नहीं कि आप 5-6 महीने बाद जो आपने तैयारी करी, आपने मेहनत करी, आपका एग्ज़ाम हुआ, तो ज़रूरी नहीं कि जो फर्स्ट स्टेज आपका क्लियर हो जाए, आपको जो सेकंड स्टेज है ज़रूरी नहीं, क्योंकि हर एग्ज़ाम का लेवल अलग अलग है। हर एग्ज़ाम में एक ही चीज़ नहीं होती कि आप एक चीज़ क्लियर कर ले आप अब यू विल गेट जॉब, नो, ऐसा नहीं होता है। उसमें भी कि 2 या 3 या 4 स्टेज होते हैं, जो फिजिकल होता है, मेडिकल होता है, वगैरह वगैरह, ये सारी जो चीज़ें होती हैं आपको करनी पड़ती है, उस चीज़ से आपको गुजरना पड़ता है। तो ज़रूरी नहीं कि दोस्तों आप जैसा कि आप पहली स्टेज कर ले तो हो सकता है आप दूसरी स्टेज भी क्लियर कर लें, नहीं, हो सकता है आप दूसरी स्टेज में एलिमिनेट हो जाए। So what will be happen that time? Your money lost, आपका पैसा गया, आपका समय गया, आप स्ट्रेस मूड में आ गए। जहाँ कुछ महीने पहले आप कोचिंग करने आए थे, किसी खुशी मूड से करने आए थे कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, बड़े शहर में जा रहा हूँ, मैं कोचिंग करूँगा वहाँ पे, फिर मैं जब अपने गाँव आऊँगा या अपने शहर आऊँगा तो मैं गवर्नमेंट जॉब लेके आऊँगा। बट क्या होता है कि रिजल्ट उसके आपको अपोजिट ही मिलता है, आपके अकॉर्डिंग रिजल्ट मिलता ही नहीं है, आपके अपोजिट रिजल्ट मिलता है। अक्सर यही हो रहा है। और हाँ, ये नहीं कि लोग पास नहीं हो रहे हैं, बट देखिए जैसा कि मैंने बताया अभी, सक्सेस रेशियो इज वेरी वेरी लेस। Nobody will be told you should not go coaching, even though the people will be say if you are interested in government job, if you want to government job, so you should do coaching. You don't stay at your home, you don't prepare your home, you should go another city and go there and do coaching. Until and unless if you will not do coaching, you couldn't pay your desired job, जो आपने जो इच्छा पाल रखी है, जो आपने ड्रीम पाल रखा है, तभी आप उसको पा सकते हैं, जब तक आप किसी बड़े शहर में नहीं जाएंगे। ये कोचिंग ये समाज का भी नज़रिया हो जाता है, आपका नज़रिया, आपके पेरेंट्स का नज़रिया ये हो जाता है। आप चले जाते हैं कोचिंग करने, जब होता क्या है, जब हम फीस पे कर देते हैं, मेहनत करने में लगते हैं और कोचिंग क्लासेस भी आप ज्वाइन कर लेते हैं, और जब
समय का आता है एग्ज़ाम का, तो आप देखिए कितने बच्चे फेल होते हैं उसमें, कितने बच्चे। तो क्या हुआ उस समय, आपका पैसा तो गया, पैसा भी गया, आपका समय भी गया, ऊपर से आपको मिला कुछ भी नहीं। और ऊपर से फ़ायदा किसको हुआ, आप देख लीजिए, फ़ायदा कोचिंग्स वालों को हुआ, ना कि आपको फ़ायदा हुआ। 1 भी % आपको फ़ायदा नहीं हुआ, आपको बस खाली मिला क्या, फेल्यूर, असफलता मिली। क्योंकि हमने पूरी जी जान लगा दी, हमने पूरी ताकत लगा दी, उसके बावजूद भी आपको असफलता ही देखनी पड़ी। और जब आपको असफलता मिली तब हमने कोचिंग में बताया, या अपने घर में बताया, वहाँ दिल्ली वगैरह से, या हमने फ्रेंड्स को बताया कि यार मैं नहीं हो पाया। हो सकता है आपके फ्रेंड को हो गया हो, निकल गया ऑफर से चीज़, वो आपका नहीं निकल पाया हो, तो वो कहेगा चल कोई बात नहीं यार, डोंट वरी, सी योर मिस्टेक, काउंट योर मिस्टेक। अब अपनी गलतियों पे काम करो। हमने जो आपके जो बड़े टीचर्स हैं, जो आपको पढ़ाते हैं, उनसे बात करो। हो सकता है आपके अंदर कोई ना कोई कमियां रह गई हों, हो सकता है आपने उस पर वर्क ना किया हो सकता है आपने सिलेबस ना पूरा किया हो सकता है आपने मॉक टेस्ट ना दिया हो। दे विल बी से एनीथिंग एल्स, कुछ भी कह सकते हैं। और यही होता ही है, 99.9 बच्चों के साथ यही होता है। अब यही कर भी रहे हैं लोग। ये नहीं कहेंगे आप छोड़ दो, अगर आपका नहीं निकल पा रहा है, आप गवर्नमेंट जॉब नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आप उसको छोड़ दो। लोग ये बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, बल्कि ये कहेंगे कि आप अपनी कमियों को देखिए, आप अपनी कमियों पर काम करिए, आप अपने टीचर से बात करिए, अपने पेरेंट्स से बात करिए, या आप अपने जो हमने पढ़ा है या हमने मॉक टेस्ट जो दिया है, आप उसको देखिए, कहाँ आपसे कमी रह गई। तो कोई लोग ये बताते हैं, और टीचर तो बिल्कुल बताएगा ही बताएगा। क्यों, कोचिंग वाले बताएंगे ही बताएंगे। ऐसा क्यों है दोस्त, ये बिल्कुल मैं रियलिटी बता रहा हूँ, 101%। कोई भी टीचर आपसे ये नहीं कहेगा अगर बेटा तेरा नहीं हो पा रहा तो कोचिंग छोड़ दे, क्योंकि nobody cares your future, cares your money, cares your health, care your time। समझ रहे दोस्त, उनको इस चीज़ से बिल्कुल नहीं मतलब, उनको इस चीज़ से मतलब है खाली मनी, पैसा, क्योंकि हमने उनको पैसा दिया है। जब आप फेल होंगे, असफल होंगे, जब उनके पास जाएंगे, सर मेरा नहीं हुआ, ऐसा हो गया, तो वो कहेंगे कोई बात नहीं बेटा, आप नेक्स्ट बार ट्राई करिए। आप अपनी कमियों को देखिए, तो आप फिर क्या करेंगे, फिर अगेन जब 6 मंथ्स या 1 ईयर लेटर जो आप 1 लाख या 50,000 जो भी आपका वो आपने जो भी फी डिपॉजिट की हो, जो भी पड़ती हो, अलग अलग मतलब कंपटीशन कोचिंग के हिसाब से जो भी आपने पे किया हो, तो 6 मंथ या 1 ईयर लेटर के बाद में आपको फिर वही उतना ही रुपए आपको कोचिंग में पे करना पड़ेगा। अदरवाइज यू विल नॉट डू इट, अटेंड योर क्लासेस, you will not attend the teacher's lecture, you will have to pay again ₹1,50,000। फिर फॉर्म आएगा, फिर आप भरेंगे, हो सकता है आपका सेकेंड आपकी क्लियर हो जाए, फिर थर्ड ना फिजिकल ना हो पाए। देख रहे हैं कितनी बड़ी रियलिटी है, कितना डाटा कम है, और फिर भी लाखों बच्चे कोचिंग कर रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे कोचिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। वो अपने हालातों के लिए, अपने समय के लिए वो खुद पर खुद जिम्मेदार हैं। उनके माँ बाप भी उस चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं, खासकर आप सबसे बड़े ज़्यादा जिम्मेदार हैं। आप अगर देख रहे हैं तो 2 साल कर रहे हैं, 3 साल कर रहे हैं, 4 साल कर रहे हैं, लगातार कोचिंग कर रहे हैं, और अगर आप वर्क नहीं कर रहे हैं, ना अपने हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, ना अपने समय का ध्यान रख रहे हैं, तो you are wasting your 3 or 4 years your career's life।
आपने ज़िंदगी के वो हसीन पल गवा दिए उस कोचिंग इंडस्ट्रीज़ में, उस मेहनत में हमने पैसा गवा दिया। अगर वही 3 से 4 साल में अगर आपने कोई स्किल सीख ली होती या कुछ भी कर ली होते या कुछ भी मान लो एनीथिंग एल्स, तो आपका ये जो पैसा है बर्बाद ना जाता, आपका समय बर्बाद ना जाता बिल्कुल भी। आपके जो हालात थे, जो आप लेके आए थे, जो आप हो चुके हैं, वो ना होते बिल्कुल भी, क्योंकि नोबडी केयर्स योर फ्यूचर। लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हैं, भर भर के कोचिंग वाले पैसा कमा रहे हैं, भर भर हजारों करोड़ों रुपए की संपत्ति उनके पास, करोड़ नहीं 1000 करोड़ की नेटवर्थ, जो वो है वेल्थ, टोटल नेटवर्थ जिसे बोलते हैं, उनके पास है। बट यू हैव, आपके पास क्या है? आपके पास करोड़ है, आपके पास लाख भी नहीं होगा, कुछ लाख भी नहीं होगा। अब पूछिए हमने जाके पेरेंट्स से, हमने देखी, हमने बात करी अपने पेरेंट्स से किस तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं। हो सकता है हम में से बहुत लोग ऐसे हों जो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो या बहुत ही ठीक ठाक परिवार से आते, तो उनको भी मनी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आज उनकी बात कर रहा हूँ जो खासकर ग्रामीण परिवार से जो आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं और कोचिंग इंडस्ट्री में पैसा जमा करते हैं और लगातार असफलता का जो मुंह है वो देखना पड़ रहा है। मगर उसके बावजूद भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, उसके बावजूद भी आप गिव अप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको बता ही दिया गया है। आपके जो सोशल स्टेटस है, जो आप बहुत सारा कई सालों से या सुनते आए होंगे, एक वर्ड है जो बहुत ही बड़ा है, नेवर गिव अप। समझ रहे हो? ये लाइन है ज़िंदगी की बर्बादी की जड़। स्पेशली ये जो लाइन जो ज़िंदगी की बर्बादी की जड़ बनी है कोचिंग्स के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए। आई एम नॉट सेइंग दिस लाइन इज़ बैड फॉर एवरी फील्ड, दिस लाइन इज नॉट सेट अप एवरी फील्ड, बट दिस लाइन सेट अप इन गवर्नमेंट जॉब 101% मैं आज बात को बता रहा हूँ। नेवर गिव अप जो शब्द बना है, जो कोचिंग्स जो बच्चे जो कर रहे हैं और लगातार असफल हो रहे हैं, ये सरासर गलत है। आज ही आप अपने दिमाग से ये वर्ड उतार लीजिए, क्योंकि आपने देख रहे हैं 99.9% असफलता है गवर्नमेंट जॉब मतलब ना पाने की, और केवल 0.3 या 3 या 0.1 जो भी समथिंग है, आई हैवंट एग्जैक्ट आइडिया, मगर समथिंग ऐसा ही है, इतना रेशियो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम में। आप खुद देख लीजिए, जो आज एग्जांपल में जैसे यूपीएससी के लेता हूँ, मान लो अगर 5 से 6 लाख फॉर्म पड़ता है, तो आप देखिए जो फाइनल जो सिलेक्शन होता है, जो 3 स्टेज होती है, प्रीलिम्स एंड मेंस एंड इंटरव्यू, आप फाइनल में देखिए जितनी ज़्यादा वैकेंसीज थी 1000 अप्रॉक्सीमेट ऐसे यूपीएससी निकलता है, तो उतने ही बच्चे लिए जाते हैं हर बार। फिर भी आप में से लाखों लोग घुसा पड़ा है कोचिंग में। आपकी बौद्धिक क्षमता अच्छी है, आप एक वुमेन हैं, फिर भी अब लगातार कोचिंग कर रहे हैं, फिर भी अब लगातार आप पैसा जमा करते जा रहे हैं, बदले में आपको क्या मिल रहा है? व्हाट आर यू गेटिंग? यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, इवन though you are wasting your money, you are paying money, you are paying money for build coaching industries, for develop coachings। तो दोस्त, कोचिंग इंडस्ट्री में आप पैसा जमा करना बंद करिए। अगर आपको कोचिंग करनी ही है, हो सकता है आपको, मान लो आपको करना ही है, तो 1-2 साल आप देख सकते हैं, अपना मनी है अपना वेस्ट करके देख सकते हो सकता है आप सफल हो जाए। अगर आप नहीं 2-3 साल में सफल होने, तो आप छोड़ दीजिए।
कोचिंग इंडस्ट्री में पैसा जमा करना बंद करिए। समझ रहे दोस्त? अगर आप यही अगर लगातार रहा 6 साल 7 साल 8 साल लगातार आप कोचिंग करते रहे आप, तो आपको बर्बाद होने से कोई भी नहीं बचा पाएगा, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है, बट इट इज़ योर फ्यूचर, इट योर पेरेंट्स फ्यूचर आल्सो। आपके भविष्य के साथ आपके पेरेंट्स की भी उम्मीदें जुड़ी होती हैं, बट क्या होता है कि जब इतनी सारी मेहनत, इतना सारा पैसा कोचिंग में जमा करने के बावजूद, आप जो मेहनत करते हैं उसके बावजूद ये आपको जब सफलता नहीं मिलती, तब बहुत ही बड़ा आपको दुख होता है। सबसे बड़ा दुख। कोचिंग वालों को क्या मिला? नथिंग, बिकॉज दे कलेक्ट करोड़ रुपीस, 1000 करोड़ रुपीस, वो आपके ही पैसे को लेकर के हमारे आप जैसे पैसे बच्चों को पैसा लेकर के आने वाले कुछ सालों में, जैसा कि हमने शुरू किया था कोचिंग, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 8 साल, वो इतने सालों में लाखों बच्चों से लेकर एक दूसरी कोचिंग खड़ी कर देते हैं, कई हजार करोड़ की। आप बर्बाद होते रहिए, वो बनाते रहें। आप दुख होते रहिए, वो खुश होते रहें। आप भविष्य बर्बाद करते रहिए, वो अपना भविष्य बनाते रहें। समझ लो दोस्त। हो सकता है में से बहुत सारे पुअर बैकग्राउंड के हों, लोग कोचिंग कर रहे हों, करते भी हैं, तो लोग यही कहेंगे कि कोचिंग ना करूँ तो मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मेरे पास यही एक रास्ता है, करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि मैं फाइनेंशियली बहुत वीक हूँ। हो सकता है गाइस, मैं प्रॉब्लम समझता हूँ, मैंने भी प्रॉब्लम देखी हैं, सब इन चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ। जो जैसा कि अब मैंने बताया कि हो सकता है बहुत ज़्यादा गरीब परिवार से आप तैयारी कर रहे हो, बट तैयारी करिए। अगर आप असफल हो रहे हैं बार बार, तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आपकी हेल्थ, आपकी मनी, पैसे से ज़्यादा कोई भी चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। किसी को आपकी कोई भी परवाह नहीं है, समझ रहे हैं? तो अपना पैसा बचाइए। डोंट पे टू मच रुपीस इन कोचिंग्स। आप अपना, अगर आप फाइनेंशियल थोड़ा बहुत ठीक है, तो आप अपना खुद का कुछ ना कुछ करिए। नहीं भी है, आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली वीक हैं अगर, तो आपको ज़रूरत है कुछ ना कुछ काम की, अर्न करने की, या खुद का कुछ करिए। आइदर यू डू समथिंग इन प्राइवेट, आइदर यू कैन अर्न इन प्राइवेट जॉब आल्सो। तो आशा है दोस्त आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। गवर्नमेंट जॉब बहुत ही बड़ा डार्क रियलिटी, उससे बड़ी कोचिंग जो आपके पीछे जो पर्दा पड़ा हुआ वो आप देख ही नहीं पा रहे हैं। समझिए, सोचिए, उसके बाद ही डिसीजन लीजिए, मुझे करना है कोचिंग कि नहीं करना है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्त। रास्ता आपको कोई बता नहीं रहा है, ना दिखा रहा है, साइकोलॉजी भी आपके पास, फिर भी आप यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप मेंटली उतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो चुके हैं उस चीज़ के प्रति, तो आपको चीज़ें समझ में ही नहीं आ रही। दोस्त, आज के वीडियो में बस इतना ही कहना चाहता था। अगर वाकई में आपको वीडियो ये अच्छी लगी, अगर आप आज के इस टॉपिक से कुछ ना कुछ आपके अंदर आया है, तो आप इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए, और इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, इफ़ यू वांट्स टू गेट दिस टाइप ऑफ वीडियो रेगुलर। तो तब तक के लिए दोस्त मिलते हैं अनदर वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए मिलते हैं अनदर वीडियो में। बाय बाय।